डॉक्टर रियाज एक काबिल डॉक्टर है। मुझे लगता है आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। क्या क्या कहा तुमने? सही कहा। ना तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस उम्र में मैं पराया आदमी को फंसाऊंगी? फंसाए नहीं, कम से कम उनसे उलझे मत। यू नेवर नो कब किस वक्त कौन मसीहा बनकर आ जाए। ताज भी राय दिया मुझे। खाना लाई हूं आपके लिए, खा लीजिए। खा लूंगी मैं। ये बताओ, ये जो तुम अच्छी बनने की एक्टिंग करती हो, थकती नहीं हो? एक्टिंग नहीं करती, ऐसी ही हूं मैं। और जिस दिन आपको इस बात का यकीन आ जाएगा ना, उस दिन आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरी भी। फिलहाल तो मैं चाहती हूँ कि आप खाना खा के घर चली जाएं और कुछ देर आराम कर लें। तब तक काका साहब के साथ मैं हूँ। नहीं, मैं काका साहब को छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे भी इनके बगैर ना वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। काका साहब बीमार हुए तो घर आपको काटने को दौड़ता है। आपको कभी भी तन्हाई से डर नहीं लगता? कैसे कटेगी ये जिंदगी? अल्लाह ना करे मेरे काका साहब को कुछ हो। तुम तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई हो। मेरी नियत पे ना शक मत करें, अपने बारे में बताएं। वैसे आजकल देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो। अगर मेरी शादी हो भी जाती ना, तो जायदाद में बराबर की हिस्सेदार थी मैं। आप सब कुछ ले जाती ताज बीबी, पर अपने बारे में तो सोचती ना। नहीं हुई शादी तो नहीं हुई। अब इसका रोग बना के बैठना तो नहीं है ना। खाए। रोग तो बना ही लिया आपने। पहले भाईजान का रोग, फिर उस रोग को आदत बना ली, फिर उससे कभी बाहर निकलने का सोचा ही नहीं। दो अच्छी और मीठी बातें करने का अपना अलग ही मजा होता है। अपना कोई चाहिए होता है, माल और दौलत से बड़ा फखर अपना शौहर, अपना घर, अपनी औलाद होती है। हर इंसान को एक जज्बाती सहारे की जरूरत होती है। डॉक्टर रियाज एक काबिल डॉक्टर है। मुझे लगता है आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। क्या क्या कहा तुमने? सही कहा। ना तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस उम्र में मैं पराया आदमी को फंसाऊंगी? फंसाए नहीं, कम से कम उनसे उलझे मत। यू नेवर नो कब किस वक्त कौन मसीहा बनकर आ जाए। देखें ताज बीबी, कम से कम अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए। मेरा काम था समझाना। अब आपने अगर खुद अपने लिए तन्हाई कबूल कर ली है तो आपकी मर्जी। चलती हूँ।
एक्सक्यूज मी मैं अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, इनका बताएं ना। वक्त लगता है, बीमारी जाने में बेशक वक्त लगा है, उसका वापस आना रुक जाना चाहिए। वो हम करने में कामयाब हो गए हैं। हाँ पर देखे ना, वैसे ही बेसुध पड़े हुए, ना जाग सकते हैं ना बोल सकते हैं, और एक साइड से तो ना हाथ हिला सकते हैं ना टांग हिला सकते हैं। भला इससे बुरा क्या हो सकता है? इतनी नाशुक्री अच्छी नहीं है मिस्ताज। जिस कंडीशन में ये आए थे, ऐसी कंडीशन के पेशेंट्स मैक्सिमम 2 दिन सर्वाइव करते हैं। आपकी वजह से ही सही, लेकिन ये बच गए, इस बात का शुक्र कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वही अच्छा हो। कभी कभी जिस बात का हमने नहीं सोचा होता वही हमारे लिए अच्छी होती है। शुक्र करना सीखिए, आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। चार्ज दिखाइए। दिस इज फाइन, इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर मुझे दिखाते रहिएगा चार्ट्स। ठीक है उसके बाद अगला स्टेप लेंगे हम। ओके And the medication needs to be as per the instruction on the first day, जी but with continuous monitoring every single day. ठीक है Delicate case है, तो इसको बहुत closely हमें monitor करना है, ठीक right? No issues like before. Yes. फंसाए नहीं, कम से कम उनसे उलझे मत। यू नेवर नो कब किस वक्त कौन मसीहा बनकर आ जाए। कम से कम अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए। अपना कोई चाहिए होता है, माल और दौलत से बड़ा फखर अपना शौहर, अपना घर, अपनी औलाद होती है। हर इंसान को एक जज्बाती सहारे की जरूरत होती है। डॉक्टर रियाज एक काबिल डॉक्टर है, मुझे लगता है आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे।